हेलो एवरीवन, मेरा नाम शादाब खान है और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए मैं आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप स्कीम्स की जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादातर जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो हकदार हैं इन स्कॉलरशिप स्कीम्स के, वो दो वजहों की वजह से इन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। एक वजह यह है कि उनके पास इन स्कीम्स की जानकारी ही नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि अगर जानकारी है भी तो उनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं है, यानी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास नहीं है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वीडियो को अच्छे से समझें और जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो हकदार हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आती हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी में 6 कम्युनिटीज़ आती हैं: मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी। तो अगर जो स्टूडेंट इन 6 कम्युनिटीज़ में से किसी एक कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो वो इन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बताता हूँ। 3 स्कीम्स हैं जिसका फ़ायदा माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हैं। जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10th में पढ़ते हैं वो बच्चे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये कॉलेज जाने वाले बच्चे इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे जो 11th में हैं या 12th में हैं, या जो BSc, BCom, B.Ed या MSc, MCom, M.Ed या डिप्लोमा इंजीनियरिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो SSC के बाद होते हैं, जैसे वेल्डिंग, फिटर। ये स्टूडेंट्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी लिस्ट आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका वेब एड्रेस मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। आप उस वेबसाइट पर जाकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कौन कौन से स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो जानकारी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स उठा सकते हैं, जैसे BE या M.Tech या MCA या MBA और भी कोर्सेज हैं। वो पूरी जानकारी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। वो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ते हैं वो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हो या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हों। सो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है। अब समझते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली ये है कि स्टूडेंट का पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 50% आया हो, और दूसरी शर्त ये है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स की सालाना इनकम, मतलब एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। 30% स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सके। अब हम समझते हैं सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, मतलब किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स की रकम मिलती है। सिलेक्शन इनकम बेस्ड है, मतलब जिस स्टूडेंट के पेरेंट्स की एनुअल इनकम सबसे कम होगी उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर
अगर एक स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 90,000 रुपीज़ है और एक और स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 80,000 रुपीज़ है, तो जिस स्टूडेंट के पेरेंट्स की एनुअल इनकम 80,000 रुपीज़ है उस स्टूडेंट को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाया है। बहुत से लोग एक गलत फहमी में हैं, वो ये है कि सिलेक्शन जो है वो परसेंटेज के बेसिस पर होता है। सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस के ऊपर नहीं होता, सिलेक्शन इनकम के बेस पर होता है। अब समझते हैं सिलेक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की कितनी रकम मिलती है। अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर उन्हें फीस नहीं भरनी पड़ती, तो ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होने के बाद क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सभी स्टूडेंट्स को 1,000 रुपये की सालाना स्कॉलरशिप मिलती है। अब 1,000 रुपये शायद मेरे लिए या आपके लिए इतने ज़्यादा मायने ना रखते हों, लेकिन जो हकदार लोग हैं उनके लिए ये बहुत मायने रखते हैं। अगर स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर उन्हें फीस भरनी पड़ती है, तो सिलेक्शन होने के बाद क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है और क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ 1,000 रुपये ही स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसा नहीं है। अगर स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और अगर वो 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं तो उनको 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और हकीकत तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिली है। अब समझते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। आम तौर पर अगस्त के महीने से स्कॉलरशिप्स की डेट शुरू होती है और अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसकी लास्ट डेट होती है। आप अगर फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश एप्लीकेशन का मतलब होता है जिन्हें अभी तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो फ्रेश एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन आप www.scholarships.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इस वेबसाइट को नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप खुद इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं तो आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर कंप्यूटर है तो वहाँ से, या आप साइबर कैफ़े से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेट यूज़ करने नहीं आता है तो आप अपने किसी फ्रेंड से या अपने जानने वाले से मिलकर जो कंप्यूटर यूज़ करना जानते हैं उनकी हेल्प लेकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम स्लाइड पर, और वो है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आपको भरना होता है और आपको स्कूल में सबमिट करना होता है। वो आपको स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न पर्सन हैं, वो उस पर स्कूल का स्टैंप और प्रिंसिपल की सिग्नेचर लेकर आपको रिटर्न देंगे। दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से बनाकर लेना होता है। ऐसा नहीं है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है। ये फॉर्म भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को भी आपको अपने हाथों से भरना होता है और इसमें आपको अपनी सालाना इनकम लिखनी होती है। तीसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी।
ये फॉर्म भी आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको लिखना होता है कि आप कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये फॉर्म भी आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथा है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट। ये फॉर्म भी आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 4 सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म्स हैं। पहला है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म, दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम, तीसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी और चौथा है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट। ये फॉर्म्स आप डाउनलोड करके इसको अपने हाथों से भरना है आपको। पांचवा है स्टूडेंट्स फोटो, छठा है प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल की फाइनल एग्जामिनेशन की मार्कशीट। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इस साल की मतलब करंट एकेडमिक ईयर की फी रिसीट भी साथ में आपको अटैच करना है। इसके बाद कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद स्कॉलरशिप की रकम बच्चे के खाते में जाती है। तो अगर आपने अपने बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं खुलाया है तो जल्द से जल्द नेशनलाइज्ड बैंक में अपने बच्चों का बैंक का अकाउंट खुलवा दीजिए। और एक बात याद रखें कि अकाउंट बच्चे के नाम पर होना चाहिए। आधार कार्ड ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने नहीं बनाया है अपने बच्चों का आधार कार्ड तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि पिछले साल ये ऑप्शनल था, अगर इस साल मैंडेटरी हो गया तो आपको दिक्कत होगी। तो आधार कार्ड जल्द से जल्द बनवा लीजिए अपने बच्चों का। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी पिछले साल ऑप्शनल था, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप इसे बना करके रखें। अगर इस साल मैंडेटरी हो गया तो फिर आपको परेशानी होगी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। तो अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये थी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगले वीडियो में मैं आपके साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जानकारी शेयर करूंगा। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें, हकदार लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स की जानकारी मिल सके। आप मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें मेरे वीडियोस के। आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। संघर्ष की पूरी टीम की तरफ से मैं शादाब खान आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखें।